नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के अंदर चैप्टर 2 है हमारा अम्ल और क्षार और लवण, यानी कि एसिड बेस और साल्ट, यानी कि अम्ल क्षार और लवण, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल को हम एसिड कहते हैं। तो एसिड किसे कहते हैं, तो देखिए वे सभी पदार्थ, यानी कि वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी कि वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी कि अगर टेस्ट करेंगे तो ये स्वाद में कैसे लगते हैं, खट्टे होते हैं। और ये खट्टे पदार्थ क्या होते हैं, एक प्रकार से अम्ल होते हैं। तो वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, पहली बात तो ये। दूसरे, ये जो होते हैं अम्ल, ये नीले लिटमस पेपर को, यानी नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देते हैं। यानी कि दूसरी विशेषता क्या है अम्लों की, अगर इनमें नीला लिटमस पत्र डालेंगे तो वो लाल रंग में बदल जाता है। यानी कि जो अम्ल होते हैं नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देते हैं। तो अम्ल की पहचान हो गई, स्वाद में खट्टे होते हैं टेस्ट करने पर, और नीले तीसरा है ये जली विलयन में, यानी कि जब जल के अंदर इनको घोला जाए अम्लों को, तो जली विलयन में ये H+ आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं। यानी कि जली विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। यानी कि अम्लों की तीनों विशेषताएं आपने देख ली। स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देते हैं, और ये हाइड्रोजन आयन देते हैं जली विलयन में। ये तीन विशेषता हैं अम्लों की। तो देखिए अम्ल के बहुत सारे उदाहरण हैं, जिसमें से कुछ उदाहरण हम यहाँ पे आपको बताएंगे। ये हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन देते हैं। उदाहरण देखिए अम्लों के। सबसे पहले हम देखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए जो सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है उसका जो फॉर्मूला है H2SO4। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला है H2SO4, जिसे हम अम्लों का राजा भी कहते हैं। दूसरा है नाइट्रिक अम्ल, जिसको शोरे का अम्ल भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है HNO3। तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। अगला है CH3COOH, यानी कि एसिटिक अम्ल, जिसको सिरके का अम्ल भी कहते हैं, यानी सिरका भी कहते हैं। तो एसिटिक अम्ल यानी कि सिरका, CH3COOH, इसका फॉर्मूला है सिरका। इसके अलावा लैक्टिक अम्ल जो कि दही के अंदर होता है, सिट्रिक अम्ल जो कि संतरे यानी कि नींबू के अंदर भी होता है, टार्टरिक अम्ल जो कि इमली के अंदर होता है, ऑक्जेलिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल, मैलिक अम्ल, ऐसे अनेक उदाहरण हैं अम्लों के। तो ये अब देखिए एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है। तो इस प्रकार जो अम्ल के बहुत सारे उदाहरण हमने देखे। तो देखिए जो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देते हैं, जली विलयन में H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं, और उदाहरण के सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल, मैलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो ये सभी अम्ल के उदाहरण हैं। तो अब हम पढ़ेंगे क्षार के बारे में। तो देखिए क्षार को हम बेस कहते हैं। तो क्षार किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो, यानी कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में, यानी कि टेस्ट करने पर स्वाद में कड़वे होते हैं। यानी कि ये पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। यानी कि अम्ल होते हैं खट्टे, और जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। यानी कि वे पदार्थ जो अगर टेस्ट करेंगे तो स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा, ये लाल लिटमस पेपर को, यानी कि लाल लिटमस पत्र अगर हम इसमें डुबोएंगे क्षार में, तो लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में बदल देते हैं। यानी कि लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में बदल देते हैं कौन, क्षार। तो देखिए क्षार जो होते हैं लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देते हैं, और स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। यानी कि स्वाद में कड़वे, और लाल लिटमस पेपर डुबोने पर ये। तीसरा देखिए जो क्षार होते हैं ये जली विलयन में, यानी कि जल में जब क्षार को डुबोने पर, तो जली विलयन में ये OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। यानी कि जो क्षार जो होते हैं जली विलयन में OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो क्षार किसे कहते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देते हैं, जली विलयन में OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। जैसे देखिए NaOH, जिसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसके अलावा हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक प्रकार का क्षार का उदाहरण है।
अब देखिए अगला उदाहरण NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक प्रकार का क्षार है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2, ये भी चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH2, इसी प्रकार से AlOH यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब क्षार के उदाहरण हैं। तो देखिए जो अम्ल और क्षार में हमने अंतर करना इस क्लास में सीखा। जो अम्ल जो होते हैं और जो क्षार जो होते हैं, दोनों में हम इस आधार पर अंतर कर सकते हैं। अब देखिए क्षारक किसे कहते हैं। देखिए क्षारक क्या होते हैं, ऐसे क्षार जो जल के साथ आसानी से विलय हो जाते हैं, यानी कि जल में विलय क्षार, यानी कि ऐसे क्षार जो जल में घुल जाते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं। एल्कली कहते हैं इनको, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब एक प्रकार के क्षारक के उदाहरण हैं, क्योंकि ये आसानी से जल में घुल जाते हैं। कौन कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार हमने दोस्तों अम्ल और क्षार में अंतर करना इस क्लास में सीखा है। यानी कि इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अम्ल और क्षार में क्या विभिन्नता है। अम्ल और क्षार को हम डिफरेंट कर सकते हैं, उनमें अंतर